यहाँ पर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि डॉब के शॉप पे कि डॉब और टाकू तो बात कर रहे थे कि मेरी जो सीजर है कैंची वो अभी तक तैयार हुई कि नहीं। तो डॉब बोलता है कि तुम्हारी जो आइडिया लाए थे ना उससे मैंने एक तलवार बनाई जिससे उसको फर्स्ट प्राइज मिला। फिर डॉब बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सीजर की एक ऐसी जोड़ी बनाऊंगी जिससे किसी का मुकाबला नहीं होगा उस सीजर से। ये सुनकर ताको तो खुश हो जाता है। उसके बाद ताको तो बाहर आ जाता है। जब बाहर जाता है तो उसे पूनिशान मिलती है। पूनिशान बोलती है कि तुम्हारा सब काम खत्म हो गया था, अभी हम लोग देखने जा सकते हैं। फिर ताको बताने लगता है कि पूनिशान वो पवित्र लेक की देवी थी जो घोड़े के रूप में थी। वो जिंदा होकर मेरे पास आई और मुझे बोली कि अब मुझे इस दुनिया में घूमना है, इसलिए वो मेरे साथ आना चाहती है। फिर ताकुतो बोलने लगता है कि अभी कुछ काम खत्म नहीं हुआ है। फिर पूनिचाल बोलती है कि उसे काम को जल्दी करने के लिए मैं उसके ऊपर एक घोड़े की चाबुक मारूं। तो ताकुतो बोलता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसे अपना काम करने दो। वो अपनी रफ्तार से काम करेगा तो अच्छी तरह सामान बना पाएगा। फिर पुनीचान शांत हो जाती है। फिर बोलती है पुनीचान कि क्या हम होटल में जा सकते हैं मक्खन वाला आलू खाने के लिए। तो ये सुन के ताकुरो बोलता है कि अभी तो तूने खाया था कुछ देर पहले। फिर पूनी-चान बोलती है हाँ ना ये करके वो बोलते है कि मुझे अभी भी भूख लगी है। फिर बी भी बोलता है कि मुझे भी लगी है। तो फिर पूनी-चान बोलती है जो पिछली बार खाया था वो एक भरम था, अब मुझे भूख लगा है। तो वो बोलता है कि मैं अब क्या कर सकता, चलो तब। उसी वक्त ताकुरो के पीछे एक आदमी आता है और सीन चेंज होकर हमें ग्रिल में दिखाया जाता है। एक रैबिट गर्ल बोलती है कि उस सब की तैयारी चल रही है। ताकुरो लोमड़ी वाला आदमी बताता है कि ये प्रतियोगिता साल में एक बार होती है, सामाजिक सहयोग प्रगति, जिसमें गिल्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें साहसी लोग एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और उम्मीद है कि आप भी भाग लेंगे। ताकुरो जी पूनी चांद बोलती है कि क्या मेरी भी मदद की जरूरत होगी। ताकुरो बोलता है कि मुझे सामान इकट्ठा करने के लिए ये काम काफी है मेरे लिए। लोमड़ी वाला आदमी बोलता है कि कोई खास व्यक्ति आपको आमंत्रित किया है। तो ताकुरो बोलता है कोई खास व्यक्ति, कौन है वो। तो लोमड़ी वाला आदमी बोलता है कि बेलकाइन के लॉर्ड ने आपको इनवाइट किया है। ताकुरो बोलता है बेलकाइन लॉर्ड। तो लोमड़ी वाला आदमी बोलता है यह उत्सव लॉर्ड के आयोजित में ही किया गया, उनके विशेष रूप से उन्होंने भाग लेने के लिए कहा है आपको। ताकुरो बोलता है कि बेलकाइन लॉर्ड ने कहा है तो मना भी नहीं कर सकते हैं। सीन चेंज होकर अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि इतना भीड़ क्यों है। ताकुरो बोलता है। अब फिर एक आदमी को दिखाया जाता है गिल्ड के बाहर। एक आदमी बताता है कि प्रतियोगिता के नियम क्या होंगे। ये रिक्वेस्ट बेलकाइन लॉर्ड ने किया है उनके पत्नी की ठीक होने के अवसर पर, जिसमें हमें इंद्रधनुषी भेड़ के सतरंगी ऊन को इकट्ठा करना है। ताको बोलता है ये ऐसी सामग्री है जिसे मैंने कभी सुना नहीं है। फिर वो आदमी बताने लगता है कि अगर तुम इसकी पहचान नहीं कर सकते तो किसी से पूछना भी मना है, खुद पता लगाना होगा और इसमें कोई रैंक डिसाइड नहीं होगा। और जिस व्यक्ति का अनुभव और ज्ञान की कमी है वो किसी चीज का सहारा ले सकता है। ताकुरो बोलता है कि घोड़ा या घोड़ा गाड़ी का सुविधा लेना होगा, ऐसा लगता है मुझे। फिर वो आदमी बताता है कि अगर तुम किसी साथी सदस्य का मदद नहीं ले सकता, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें ही ना मिलेगा, तुम्हारे साथी को नहीं मिलेगा। फिर लिजर्डमैन बोलता है कि क्या ताको, तो इस बार हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। ताको बोलता है कि वैसे अच्छा हुआ कि हम इसमें जादू की मनाही नहीं है। फिर लिजर्डमैन बोलता है कि ताको अब तुम क्या करोगे। अगर मैं जादुई गेट का उपयोग करूँ तो मैं आधे घंटे में वापस आ सकता हूँ। ताकुरो बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये सबके साथ गलत होगा, ये बहुत कोई यहाँ पे है कि जो जादू नहीं कर सकते हैं। वो आदमी फिर बोलता है कि इससे जितने भी पार्टिसिपेटी है वो रेडी हो जाए। फिर भी ताकुरो के पास आके रोने लगता है। ताकुरो बोलता है कि रुक जाओ बड़ी, मैं जल्दी आऊँगा, ये कंपटीशन है, ये ख़त्म करके मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा तुम्हारे पास। फिर बीबी बोलने लगता है कि मैं भी जाऊँगा। उसी वक्त वो आदमी सबको जाने के लिए बोल देता है। उसी वक्त पुनीचान आती है और बोलती है लिटिल बी तुम मेरे पास आओ। जैसे ही पुनीचान के गोदी में बी आता है, बी शांत होने लगता है, रोना बंद करने लगता है। ये देख कर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर ताकुरो पुनीचान को इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया बोल के चले जाता है। फिर रास्ते में ताकुरो बताता है कि इसके जो रेम्बो भीड़ है उसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये रेम्बो जंगल में मिलता है। फिर ताकुरो बी के बारे में सोचने लगता है कि बी कैसा होगा। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है एक होटल में जहाँ बी खा रहा था आलू आलू वाला बन खा खा के रो रहा था। पुनीचान बोलती कि डिवाइन ड्रैगन होकर तुम रो रहे हो। इसी बात पे दोनों पे लड़ाई होने लगती है और लिजर्डमैन दोनों को शांत कराने लगता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। पुनीचान बोलती है ताकुरो फास्ट है, लेकिन मैं अगर मैं लेती तो और भी जल्दी इस काम को खत्म कर देती।
लिजर्ड मैन बोलता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम एक देवी हो, ये तुम्हें करना ये शोभा नहीं देगा। फिर जो बी को बोलता है कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम एक डिवाइन जाएगा हो, तुम भी जल्दी से इसको खत्म कर सकते हो। ये दोनों सुन के दोनों खुश हो जाते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं। अब सीन चेंज होकर ताकुरो को दिखाया जाता है। उस जगह में पहुंच गया, ताकुरो देखता है कि उससे भेड़ भी मिल गए। अब ताकुरो सोचता है कि अब इन लोगों को कैसे बुलाए अपने पास। तो फिर ताकुरो जोर से चिल्लाता है, मैं। सब भेड़ उसके पास आने लगते हैं। देखते हैं कि सब भेड़ की रैंक दिखाई जाती है। उसके बाद ताकुरो बोलता है, भेड़ मेरे दोस्तों, तुम लोग क्या अपने उनको मुझे काटने दोगे जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। कुछ भेड़ एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, लेकिन फिर एक भेड़ आगे आती है, जिसके बाद सब भेड़ आगे आने लगते हैं, ताकुरो को उन कटवाने देते हैं। फिर वहाँ दो आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी बोलते हैं कि हमसे पहले कोई और भी आके ये उन सब दिखा रहा है। ये देख के वो हैरान होते हैं। अब ताकुरो जाने लगता है नीचे की ओर। उसी समय एक ड्रैगन उड़ते हुए जाता है। ताकुरो देख के बोलता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है ये उड़ते हुए ड्रैगन को देखना, ये काफ़ी खूबसूरत है। अब सीन चेंज होकर बी को दिखाया जाता है और ताकुरो को, जो बी देखता है कि ताकुरो वापस आ चुका है। बी देख के काफ़ी खुश हो जाता है, ताकुरो को छोड़ने ही नहीं लगता। ताकुरो बोलता है छोड़ो छोड़ो, फिर भी बी छोड़ता नहीं है। अब उस आदमी को दिखाया जाता है, गिल्ड वाले को, जो बोलता है कि अब इसमें विजेता का विनर है ताकुरो। ये सुनकर सब लोग ताकुरो का नाम चिल्लाने लगता है। अब सीन चेंज होकर गिल्ड में दिखाया जाता है ताकुरो और उस आदमी को। गिल्ड वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें एफबी रैंक दिया जाता है। गिल्ड वाला आदमी बताता है कि जिस हिसाब से एडवेंचर का रैंक होता है उस हिसाब से वो जॉब लेते हैं, लेकिन तुम्हें जो रैंक दिया गया उससे तुम कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे वो छोटा रैंक ही हो या बड़ा रैंक, तुम कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर सकते हो। ज़्यादातर मैं लो रैंक की क्वेस्ट ही एक्सेप्ट करता हूँ, जिससे मुझे कम पेमेंट मिलती है। हाँ, वो गिल्ड का आदमी बोलता है तुम्हारी बात भी सही है। जब तुम मिशन का जॉब कंप्लीट करके आते हो तो तुम ऐसे कुछ कारनामे कर देते हो जो मैं देख के हैरान होता हूँ। जब भी तुम कुछ आइटम लेके आते हो तो वो हाई रैंक के आइटम होते हैं, जिससे उनका उसको बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके चलते मार्केट प्राइस में उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमें दिक्कत होता है। ताको तो इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता है और पीछे एक बियर वाला आदमी बोलता है, मास्टर अब इसको क्यों डरा रहे हैं, जो बात इसको बताना है वो बताइए ना। वो समझ गए। तब वो आदमी बोलता बियर वाला आदमी बोलता है, तुम्हारी जो पावर है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गिल का वो आदमी बोलता है ये कि मैं अकेले तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्टाफ कुछ अन्य लोग चाहते हैं कि तुम्हारी रैंक अप हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ताकू। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है इसमें अप करने की तो तुम नहीं कर सकते हो, मना भी कर सकते। ताकू सोचने लगता है कि आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो। ये सोच के भी खुश होता है कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं। लिजर्डमैन बोलता है, ताकू तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं उसमें बात से सहमत रहूँगा। पूनी चांदी बोलते, तुम्हारी जो इच्छा होगी उस पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर ताकुरो काफ़ी कुछ सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ। वो आदमी बोलता है ठीक है, तब ये रहा तुम्हारी एफपी रैंक की गिल्ड रिंग कि तुम इस अपने स्किल से सबकी रक्षा करोगे। ताको बोलता है ठीक है। तब उसी समय रैबिट गर्ल दरवाजा को खोलते हुए आती है, बोलती है कि इमरजेंसी आ गई है, हमारी बड़े बड़े मॉन्स्टर तेजी से हमारी सिटी की ओर आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े। गिल का आदमी बोलता है, ताको जाके दिखा दो तुम इसे हैंडल कर सकते हो। लिजर्डमैन बोलता है चलो ताको दो, चलो। तब फिर सिटी के बाहर सीन दिखाई जाता है, बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं। लिजर्डमैन बोलता है ताको वो आ रहे, या मैं देख सकता हूँ। जंगल के अंदर से एक केचुआ टाइप का बड़ा मॉन्स्टर आता है। पुनीचाम बोलते ये काफ़ी बड़ा है। उसी समय एक आवाज़ सुनाई देती, ताको बोलता है ये आवाज़ मैं सुनी सुना हुआ लग रहा है। उसी कीड़े के ऊपर एक लड़की को दिखाई जाता है, तो बोलता है ताको तो ये तो तुम हो। ताको बोलता है कि ये तो ब्रोलिचिया है। लिजर्डमैन बोलता है कि ब्रोलिचा तुम वहाँ क्या कर रही हो। ब्रोलिची बोलती है कि लिजर्डमैन तुम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। ताको बोलता है कि बोल नहीं सकते थे कि तुम हो, हमको लगा कि कोई दुश्मन आ रहा है हमारे। उसी वक्त भी ब्रोलिचा के पास चल जाता है। ब्रोलिचा बोलती है कि भी तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ और हेल्दी। ब्रोलिचा बोलती है कि ताको मैंने तुम्हें काफ़ी जगह खोजा, तुम मुझे कहीं मिले नहीं। इस हालत से ताको देखता है कि काफ़ी गंदी है, तो क्लीन बोल के उसको साफ कर देता है। ताको उसे पूछता है कि अच्छा बता, तुम इस मॉन्स्टर की सवारी करते हुए इस सब क्यों आ रही है। बेलिका बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें खोजते हुए आ रही थी। ताको बोलता है मुझे। बेलिका बोलती है जो यूनिकॉर्न आया था ना, उसने मुझे होमलैंड में छोड़ा, फिर गायब हो गया कहीं, तो मुझे होमलैंड के बगल में कायरिस मिल गया, तो उसके साथ में आ गया। ताको बोलता कायरिस, हाँ यही है कायरिस इसका नाम। ये देख के ताको हैरान हो जाता है, उसको भी क्लीन करने लगता है, तेजी कायरस भाग जाता है वहां से। ताको बोलता है ये काफी बड़ा था। पोलिका बोलते हैं इस तरह के जानवर हमारे होमलैंड में मिलते रहते हैं, यूनिकॉर्न ऐसे कुछ।
पूनी चांद बोलते हैं यूनिकॉर्न तो बहुत मामूली घोड़े होते हैं, उसका कंपेयर मेरे सामने कुछ नहीं है। बेरेलिका पूछती है ये कौन है ताकुरो? ताकुरो बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। ताकुरो बोलता है चलो तब सिटी की ओर। अब सीन चेंज होकर ताकुरो को सिटी में दिखाया जाता है। वो बेरेलिका के आने पे पार्टी कर रहे थे। ताकुरो बोलता है कि काफ़ी समय के बाद मैं इस तरह का पार्टी कर रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है। मैंने एक नया पार्टी बनाया, बेलकाइन लॉर्ड का जॉब एक्सेप्ट किया, काफ़ी गांव वालों की मदद की, फिर कुछ अन्य सदस्य मेरे पार्टी में जुड़े। उसी समय बेरेलिका बोलती है कि ताकुरो क्या मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो सकता हूँ? ताकुरो बोलता है इस चीज़ के लिए मैं कब से सोच ही रहा था। बी भी सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। बेरेलिका बोलती है कि कुछ दिन पहले मैंने भी अपनी रैंक को अप किया है और उसकी ए रैंक की गिल्ड रिंग देख के हैरान होते सब। लिजर्डमैन बोलता है ये तो ए रैंक की गिल्ड रिंग है। बेरेलिका बोलते हैं कि मुझे ए रैंक के गिल्ड रिंग को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। लिजर्डमैन बोलता है कि तुम्हारा सफ़र आसान नहीं होगा। बेरेलिका बोलती है हाँ हाँ। उसी समय पूनी चांद बोलती है कि तुम जिस तरह एनर्जेटिक और खुश दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम अंदर से पूरी रो रही हो। तुम्हारी तुम्हारी जो आत्मा स्पिरिट है ना, वो रो रही है। मैं देख सकता हूँ कि तुम के अंदर से कितनी टूटी हुई हो। बेरेलिका पूनी चांद को रुकने बोल देती है, बोलती है कि इसके आगे तुम और कुछ मत बोलो। पूनी चांद बोलती है कि अगर कुछ बात नहीं है तो तुम इसको छुपा क्यों रहे हो? तुम बोल क्यों नहीं देते हम लोग को? बेरेलिका बोलती है कि मेरे ऊपर एक जॉब रखी गई है। ताकू बोलता है क्या? तो बेरेलिका बोलती है कि मेरे ऊपर एक वांटेड लिस्ट जारी है। मेरे ऊपर मेरी जो बड़ी बहन है लुटेरिया और मेरे गांव के जितने होमलैंड के सदस्य सब मुझे खोज रहे हैं। क्या सच में? रुको जरा। जो मेरी लुटेरिया बहन है ना, उस सब गांव वाले चाहते हैं कि वो आने वाले जनरेशन की न्यू लीडर बने। उसके ऊपर काफ़ी लोग भरोसा करते हैं और वो अपने काम बहुत अच्छी तरीके से करते ही है। और मैंने क्या किया, वहाँ से भाग गया। ताको बोलता है इसलिए तुम्हारी बहन क्या तुम्हें पसंद नहीं करती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो मेरी शादी करा रहा था, जिससे मुझे पसंद नहीं है शादी करना। वो एक कंडीशन में शादी करा रहा था। कंडीशन में? हाँ। एक पेगिस नाम का एक घोड़ा है जो अब चला गया है इस दुनिया से। वो सोचते हैं कि हमें इस शादी कराने से वो घोड़ा वापस आ जाएगा। ये सोचकर वो मेरी शादी करा रहे, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो जो चल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं खुश से तुम्हारे पास आ गई ताकुरो। इसका मतलब तुम्हारी सिस्टर जो भागी है वो वापस नहीं आएगी क्या शादी करने के लिए? अगर वो वापस भी आते तो उसके पास कोई गोल नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इसके बारे में, वो ऐसी ही क्यों चल गई। ताकुरो बोलता है कि ऑलराइट, तुम एक जॉब रखो जिससे मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद हम सब जाएंगे खोजने के लिए। क्या बोलते हैं शुक्रिया ताकुरो। ताकुरो बोलता है लिजर्डमैन तुम्हारा क्या विचार है? लिजर्डमैन बोलता है ठीक है, मैं भी रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। पूनी चांद बोलती है तो मैं भी इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ताकुरो बोलता है ठीक है, तब तैयार हो जाए बेलिका के होमलैंड जाने के लिए। ताकुरो बोलता है कि बेलिका तुम अपने होमलैंड के बारे में बताओ। तो बेलिका बोलते हैं कि ये टॉपरेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उसके अंदर जाने के लिए कुछ कंडीशन लगती है। ताकुरो बोलता है कैसी कंडीशन? बेलिका बोलते हैं कि कुछ ऐसे मैजिशियन जो बुरा चाहते हैं या दुश्मन है वो इसके अंदर आ ना सके, इसलिए तुम लोग इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम लोग को एंट्री मिल जाएगा। ताकुरो बोलते ये तो कुछ मेरे गेट मैजिक की तरह है। फिर पूनी चांद बोलती ठीक है, तब तैयार हो जाओ राइड के लिए। फिर देखते हैं कि पूनी चांद एक घोड़े वाले रूप में आ जाता है। सब देख के हैरान हो जाते। पूनी चांद बोलती है कि इस दुनिया के लास्ट में भी तुम्हारा घर क्यों ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ताकुरो बोलता है ये तो काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। फिर पूनी चांद बोलते तुम्हें क्या लगा मैं हूँ कौन? अब सीन चेंज होकर दिखाया जाता है फॉरेस्ट में, जहाँ बेलिटा लेविना स्पीड से गेट ओपन करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद एक छोटा सा ब्लैक होल टाइप का दिखता है। बेलिचा बोलते इसे जल्दी से टच करो, जिसके बाद हम लोग चल जाए, ना तो ये बंद हो जाएगा। बेलिचा जैसे ही उसको छूता है तो चली जाती है कहीं। ये देख के सब हैरान होते हैं। लिजर्डमैन बोलता है शायद ये होमलैंड जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता है। जिसके बाद बी और लिजर्डमैन भी जाने लगते हैं। उसके बाद ताकुरो बोलता है रुको मेरे लिए। फिर पुनीचान रुकने बोलती है। ताकुरो को बोलती है तुम एल्फ किंगडम जा रहे हो, जिस तरह तुम ब्राइटनेस ज़्यादा करोगे उसी तरह शैडो भी होगा। अगर जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी कम परछाई होगा, इसका मतलब बेलिटा एक शैडो है। फिर पूनी चांद बोलती है जितनी ज़्यादा रोशनी हो ताकतवर होगी उतनी ही परछाई कमज़ोर होगी। ये बात सिंपल है तुम्हारे लिए। उसके बाद पूनी चांद भी अंदर चल जाता है। ताकुरो उदास होता है, लेकिन फिर ताकुरो अंदर जाता है। अंदर होमलैंड के अंदर घुसता है तो तब देख के हैरान होता है ये काफ़ी अच्छा जगह है और सुंदर भी है। उसी समय बी आती है। ताकुरो बोलता है कि और लोग कहाँ हैं? ताकुरो को पीछे से आवाज़ देता है, बोलता है ताकुरो तुम काफ़ी लेट हो, इतनी देर कहाँ रह गए थे? ताकुरो बोलता है तुम लोग इतना बुद्धू और इतना गंदे कैसे दिख रहे हो, रुको मैं तुम लोग को क्लीन करता हूँ। उसी समय एक तीर का हमला आता है। ताकुरो उससे बच जाता है। उसी समय और भी तीर के हमले आने लगते हैं।
सब उससे लड़ने लगते हैं। उसी समय ताको एक शील्ड बना लेता है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ताको बोलता है ये लोग कौन है। बेलिटा बोलते ये थी तो हमारे होमलैंड की है, रुक जाओ। उसी वक्त एक आदमी की आवाज आती है, बेलिटा तुम हो, तुम वापस आ गए रोते रोते अपने गांव। आखिरकार तुम आए ही तो कम से। उसी वक्त ताकुरो को पूनी चांद की बातें याद आने लगती है। जितनी ज़्यादा रोशनी होगी परछाई उतनी ही कमज़ोर होगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए।